Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of exercise 7. आज हम लोग शुरू करने वाले हैं chapter 7 which is quadratic equation. अब ये जो equation है this is based on linear equation as well as factorization. अगर आपको ये दोनों lesson समझ में आ गया होगा तब आपके लिए ये लेसन बहुत ही इजी होने वाला है. सो इसीलिए माय सजेशन इज कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो माय एडवाइस इज कि एक बार आप अपने लीनियर इक्वेशन और फैक्टराइजेशन को परफेक्ट कर लीजिए क्योंकि ये जो लेसन है वो उसी पर बेस्ड है. राइट नाउ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दीज आर इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स गिवन ऑन पेज नंबर 144. तो यहाँ पे देखिए वी नीड टू सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हमेशा याद रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड में हमेशा 0 होगा और सारा टर्म्स जो आपका है वो सारा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा. फर्स्टली. सेकेंडली यहाँ पे जो आपका अल्फाबेट्स है या लेटर्स है वो एक ही होगा, या तो x या तो y या तो a या तो b. x y z इस तरह से नहीं होगा. दिस इज द सेकेंड डिफरेंस. राइट. अब थर्डली आप यहाँ पे नोटिस करिए लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मिडिल टर्म को स्प्लिट किए जैसे कि हम लोग फैक्टराइजेशन में करते आए हैं. मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 4 टर्म्स इस तरह से फॉर्म किए. अब ये फॉर्म करने के बाद हम लोग फिर ग्रुपिंग करते हैं. ग्रुपिंग करने के बाद हम लोग कॉमन लेते हैं ना, वही सब कुछ यहाँ पर भी है, बस राइट हैंड साइड में थ्रू आउट 0 रहेगा. तो यही है मेजर डिफरेंस. बाकी आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो वर्किंग है दैट इज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन एज वेल एज लीनियर इक्वेशन. तो अब हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और माय एडवाइस इज कि आप बाकी की एग्जांपल्स को एक बार गो थ्रू करिए. अगर फ्रैक्शन है तो हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. राइट. तो सिमिलरली वही चीज यहाँ पे भी हम लोगों को करना है. तो जस्ट गो थ्रू दी गिवन एग्जांपल्स और अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7 we have to solve the following given equations. So question number 1 sub part 1 x square minus 11x plus 30 is equal to 0. तो ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में 3 टर्म दिया हुआ है तो हम लोगों को उसको स्प्लिट करके 4 टर्म्स करना है. तो हम लोग किस तरीके से 4 टर्म्स करते हैं लेट मी रिकैप. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करिए तो वो क्या हो जाएगा 30 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी 30x स्क्वायर और दोनों का ही साइन पॉजिटिव है सो 30x स्क्वायर. अब ये देखिए अब हम लोग यहाँ पे जो मिडिल टर्म में जो स्प्लिट किए हैं वो किस तरह से किए हैं माइनस 6x माइनस 5x माइनस इंटू माइनस इज प्लस 6 5 आर 30 x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर आ गया ना 30x स्क्वायर. सो दिस इज हाउ वी स्प्लिट. और सेकेंड क्राइटेरिया है कि जब आप ये जो स्प्लिट करते हैं नए नंबर्स को जो लिखते हैं उन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, ये मिडिल टर्म वाला आंसर होना चाहिए. तो मिडिल टर्म क्या है माइनस 11x. तो ये देखिए माइनस 6x माइनस 5x. तो आपको दोनों ही नेगेटिव है तो हम लोग ऐड करेंगे पर साइन तो माइनस होगा और 6 प्लस 5 इज 11 और x तो हो गया ना. तो आप अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हैं बाय दीज 2 वेज. डन. नाउ लेट अस प्रोसीड. सो आफ्टर स्प्लिटिंग हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 0. अब राइट हैंड तो थ्रू आउट 0 रहेगा उसका आप कुछ मत सोचिए. अब हम लोग इसको ग्रुपिंग करते हैं तो इस तरह से ग्रुपिंग किए और सेकेंड ग्रुपिंग में देखिए यहाँ नेगेटिव साइन है ब्रैकेट के बाहर तो इसका ख्याल रखिएगा इसीलिए देखिए साइन अंदर रिवर्स हो गया. राइट. ग्रुपिंग कर लिए. अब इसमें से जो भी कॉमन है आप लीजिए
तो फर्स्ट ग्रुप में है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो कॉमन है x, अंदर रह गया x माइनस 6, नेगेटिव साइन। सेकेंड ग्रुप में आपका कॉमन है 5, लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर x माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए बोथ द कंटेंट ऑफ द ब्रैकेट आर द सेम। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे चेंजेस है। अब वो चेंज क्या है, अब ये देखिए, अब ये दोनों ब्रैकेट को हम लोग सेपरेटली लिखेंगे। किस तरीके से, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 6। तो लिखेंगे इफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन x इज 6, वो चला गया राइट हैंड साइड और साइन भी आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, एक वैल्यू x का निकला 6। अब कंसिडर करिए सेकेंड ब्रैकेट विच इज x माइनस 5। तो इफ x माइनस 5 इज 0 देन x इज 5, हेंस x का यहाँ पे दो वैल्यू निकला, फर्स्ट इज 6 एंड देन इज 5। यही है डिफरेंट। गॉट इट। सब पार्ट 2। तो क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट वाला हिसाब है, बिकॉज 4 and 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बोले ना, इसमें आपका फैक्टराइजेशन का सब कुछ मिलेगा, तो आपको बहुत अटेंटिवली सॉल्व करना है। ये ऑलरेडी दो टर्म है, इसको स्प्लिट नहीं करना है। फिर आप देख सकते हैं कि 4 and 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये देखिए 2x होल स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डन। तो ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे किए, 2x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। डन। अब स्ट्रेट अवे लेट्स कंसिडर द फर्स्ट ब्रैकेट, वो है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 5, हेंस x का वैल्यू क्या हुआ, 5/2। फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड ब्रैकेट। सो इफ 2x प्लस 5 इज 0 then 2x is equal to minus 5 और x is minus 5/2. Hence x का आंसर क्या निकला, first is 5/2 and secondly minus 5/2. Now question number 2 sub part 1. Question is 2x square minus 5x is equal to 0. तो यहाँ हम लोग को स्प्लिट नहीं करना है क्योंकि we have two terms. तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो वो है x, तो पीछे रह गया 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ब्रैकेट में लिखना है, राइट। सो इफ x इज 0, पहला आंसर। सेकंड क्या हो गया, ये ब्रैकेट वाला, और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इज 5, x इज 5/2। तो यहाँ पे x का क्या वैल्यू निकला, एक है 0, दूसरा है 5/2। सेकेंड सब पार्ट, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 48। तो याद रहे राइट हैंड साइड में हमेशा 0 होना चाहिए, तो इसीलिए 48 को ले आएंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। तो वो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। डन। अब ये हो गया 3 टर्म, तो हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे, राइट। तो आफ्टर स्प्लिटिंग वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप ग्रुपिंग करिए, राइट। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का एक ग्रुप, थर्ड एंड फोर्थ का एक ग्रुप। वो करने के वक्त लगे हाथ हम लोगों ने क्या किया, कॉमन भी बाहर ले लिया। तो कॉमन वाज x, तो अंदर क्या रह गया, x माइनस 8। डन। ये है प्लस साइन, यहाँ पे कॉमन है 6, तो अगेन ब्रैकेट में रह गया x माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ही कंटेंट ब्रैकेट का सेम है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आगे तो आप समझ ही गए होंगे। तो पहला ब्रैकेट को इस तरह से लिखते हैं, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज 8। सिमिलरली इफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 then x is minus 6. Hence, x का वैल्यू क्या निकला, 8 and minus 6. Now, question number 3, sub part 1. The question is 6 plus x is equal to x square. करना क्या है, सबको लेफ्ट हैंड ले आना है और राइट साइड में 0 लिखना है, पर यहाँ पे हम उसको उल्टा किए हैं। यहाँ पे ये देखिए 0 को रखे हैं राइट हैंड साइड में, राइट। और ये जितने भी टर्म्स थे लेफ्ट हैंड के, वो सब हम लोग ले गए राइट हैंड साइड। ये ऐसा क्यों किए हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में 0 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर एज इट इज कॉपी करिए,
जितने भी टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड में वो ले जाइए राइट हैंड साइड, तो क्या होगा, साथ में उसका साइन भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये ऐसे करने के बाद हम लोग क्या किए, इसको स्वाइप कर दिए, राइट। अब हमको एक्सप्लेन करने दीजिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये देखिए, तो नो डाउट एक्स स्क्वायर को भी हम लोगों को फर्स्ट टर्म बनाना होगा, पर अगर एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते तो वो नेगेटिव हो जाता, माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसमें क्या होता है ना कि कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो बस उसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने इस तरीके से किया। क्लियर? नाउ लेट मी प्रोसीड। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है, अब उसको आप स्प्लिट करिए। स्प्लिट करने के बाद क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब उसको आप ग्रुप करिए, एज वेल एज जो कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए। तो यहाँ पे ग्रुपिंग करते हुए कॉमन निकला x, तो अंदर रह गया x माइनस 3 प्लस साइन, यहाँ कॉमन है 2 ले लीजिए, ब्रैकेट में रह गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ही सेम है, हेंस हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, therefore x is 3. Similarly, if x plus 2 is equal to 0, then x is minus 2. Hence, x का क्या वैल्यू निकला, 3 and minus 2. Now, sub part 2. 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0. तो सबसे पहले स्प्लिट करते हैं, वो हो गया, कैसे हुआ, 2x square minus 2x minus x plus 1 is equal to 0. अब ग्रुपिंग करते हुए कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया कॉमन 2x, अंदर रह गया x माइनस 1। याद रहे नेगेटिव साइन है, माइनस, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है इसीलिए बाहर 1 होगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1, साइन रिवर्स हो गया, राइट, इज इक्वल टू 0। दोनों ही ब्रैकेट का कंटेंट सेम है, तो क्या हो गया, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, then x is 1. Similarly, if 2x minus 1 is equal to 0, then 2x is equal to 1 or x is 1 by 2. Therefore, x का क्या वैल्यू निकला, 1 as well as 1 by 2. Question number 4, sub part 1. 3x square is equal to 2x minus 8. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 सब पार्ट 1 में हम लोग किए थे वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगा। तो ये देखिए स्ट्रेट अवे कॉपी 3x स्क्वायर, और ये सारे राइट हैंड के टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड ले आइए और साथ में उसका साइन भी रिवर्स कर दीजिए, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। रेडी। अब इसको आप स्प्लिट करिए, तो हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ग्रुपिंग के साथ कॉमन लीजिए, तो हो गया यहाँ कॉमन 3x, अंदर रह गया x माइनस 2 प्लस साइन, यहाँ कॉमन है 4, तो अंदर रह गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हेंस x minus 2 into 3x plus 4 is equal to 0. So if x minus 2 is 0, then x is 2. Similarly, if 3x plus 4 is 0, so 3x will be minus 4 और x will be minus 4 by 3. तो x का वैल्यू निकला 2 and minus 4 by 3. सब पार्ट 2. So 4x square minus 16, आप इस तरफ ले आइए, साइन चेंज हो गया. So minus 16x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. अब इसको आप स्प्लिट करिए, तो हो गया 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. तो ग्रुप करते हैं और साथ में कॉमन लेते हैं, तो यहाँ कॉमन है 2x और ब्रैकेट में रह गया 2x माइनस 5 माइनस साइन, यहाँ कॉमन है 3, तो ब्रैकेट में रह गया 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो इफ 2x माइनस 5 इज 0, then 2x will be 5, therefore x will be 5 by 2. Similarly, if 2x minus 3 is 0, then 2x will be 3 and x will be
3/2. So x का क्या वैल्यू निकला? 5/2 and 3/2. Now question number 5, sub part 1. x into 2x plus 5 is equal to 25. तो सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो हो जाएगा 2x square plus 5x. ये 25 आ गया लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया -25 इज इक्वल टू 0. अब इसको स्प्लिट करिए आप तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0. ग्रुपिंग एज वेल एज कॉमन तो यहाँ पे कॉमन है 2x, अंदर रह गया x प्लस 5. अब ये है माइनस साइन, यहाँ कॉमन है 5 और अंदर रह गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. Therefore x प्लस 5 into 2x minus 5 is equal to 0. So if x plus 5 is equal to 0, then x will be minus 5. Similarly, if 2x minus 5 is 0, then 2x will be 5 or x will be 5/2. Therefore, x का आंसर क्या निकला? -5 and 5/2. Subpart 2. x plus 3 into x minus 3 is equal to 40. तो ये हो गया a plus b into a minus b, right? तो क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ b है आपका 3 और ये 40 आ गया इधर तो हो गया -40 इज इक्वल टू 0. आगे x स्क्वायर माइनस 3 3 9 -40 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर अब ये क्या हो गया? -9 माइनस 40 तो वो हो जाएगा -49. डन इज इक्वल टू 0. तो अब इसका भी परफेक्ट स्क्वायर है 49 तो ये क्या हो गया? x -7 इंटू एक्स प्लस 7 ये हो गया 7 ना, 7 होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0. क्लियर? तो फर्स्ट ब्रैकेट को डील करते हैं. If x minus 7 is 0, then x is 7. Similarly, if x plus 7 is 0, then x is minus 7. So, x का वैल्यू क्या निकला? 7 and minus 7. Now, question number 6, subpart 1. 2x plus 3 into x minus 4 is equal to 6. तो हम लोग ये ब्रैकेट के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये देखिए सेकेंड ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 इज 3x. ऑलराइट, अब ये माइनस साइन लिख दीजिए. 4 इंटू 2x इज माइनस 8x. अब ये देखिए 4 3 12 माइनस इंटू प्लस इज माइनस 12 और ये जो 6 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0. सो 2x स्क्वायर अब ये प्लस 3x minus 8x will give us minus 5x and minus 12 and minus 6 will give us minus 18 is equal to 0. अब यहाँ पे देखिए 3 टर्म है दैट मीन्स हम लोग को स्प्लिट करना है तो वो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. अब ग्रुपिंग करते वक्त कॉमन ले लीजिए तो यहाँ कॉमन है 2x और अंदर रह गया x प्लस 2 माइनस साइन, यहाँ पे है कॉमन 9 तो अंदर रह गया x प्लस 2 साइन विल बी रिवर्स्ड इज इक्वल टू 0. तो हो गया आपका x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो इफ x प्लस 2 इज 0 देन x इज माइनस 2. सिमिलरली इफ 2x माइनस 9 इज 0 देन 2x विल बी 9 और x विल बी 9/2. सो x का क्या वैल्यू निकला? -2 and 9/2. सब पार्ट 2. 3x plus 1 into 2x plus 3 is equal to 3. वही प्रोसेस है, मल्टीप्लाई करते हैं. सो 2x into 3x will give us 6x square plus 2x into 1 will be plus 2x. अब 3 को लेते हैं, प्लस सब जगह है. सो 3 into 3x will be plus 9x plus 3 1 3. अब ये 3 जब आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0. सो 6x स्क्वायर यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं +3 -3 आप कट कर दीजिए, राइट? तो 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x इज इक्वल टू 0. सो 6x स्क्वायर इन दोनों को ऐड करिए तो हो जाएगा +11x इज इक्वल टू 0, राइट? अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? कॉमन लेना है तो कॉमन है x तो ब्रैकेट में रह गया 6x प्लस 11 इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x का वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 0. डन. अब ब्रैकेट को डील करते हैं और 6x
plus 11 is equal to 0, then 6x will be minus 11 और x will be minus 11 by 6. Therefore, x का वैल्यू निकला 0 and minus 11 by 6. Question number 7, sub part 1. 4x square plus 4x plus 1 is equal to 0. So, after splitting हो गया 4x square plus 2x plus 2x plus 1 is equal to 0. So, grouping as well as common. तो यहाँ कॉमन है 2x और अंदर रह गया 2x plus 1 प्लस साइन. यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसीलिए बाहर 1 रहेगा और ब्रैकेट के अंदर 2x plus 1 is equal to 0. So, दोनों ही कंटेंट ऑफ द ब्रैकेट इज द सेम, हेंस 2x plus 1 into 2x plus 1. ये 2x plus 1 बाहर वाला है is equal to 0. So, फर्स्ट ब्रैकेट को डील करते हैं. If 2x plus 1 is 0, then 2x is minus 1, therefore x is minus 1 by 2. Similarly, if 2x plus 1 is 0, then 2x is minus 1, then x will be minus 1 by 2. तो x का वैल्यू क्या निकला? In both the cases, minus 1 by 2 and minus 1 by 2. Sub part 2. X minus 4 whole square plus 5 whole square is equal to 13 whole square. तो ये क्या हो गया? A minus B whole square. तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? A square minus 2AB plus B square. तो हो गया x square minus 4 2 जा 8x plus 4 4 जा 16. एंटायर चीज आप ब्रैकेट में लिखिए. प्लस 25 is equal to 13 into 13 is 169. So, x square minus 8x plus 41. Plus 41 कैसे हुआ? हम लोगों ने straight away इसको ऐड किया after removing the brackets. और ये जब इधर आया तो हो गया minus 169 is equal to 0. Therefore, x square minus 8x minus 128 is equal to 0. आफ्टर सब्ट्रैक्शन डन. अब इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8x माइनस 128 इज इक्वल टू 0. अब ग्रुपिंग एज वेल एज कॉमन. तो यहाँ कॉमन है x और अंदर रह गया x माइनस 16 प्लस यहाँ कॉमन है 8 ब्रैकेट में रह गया x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. Therefore, x minus 16 into x plus 8 is equal to 0. So, if x minus 16 is 0, then x will be 16. Similarly, if x plus 8 is 0, then x will be minus 8. Hence, x का क्या वैल्यू निकला? 16 and minus 8.